Hello everyone, welcome to my class. So today we will discuss on a class 12th मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड. आज के क्लास में हम थर्ड चैप्टर यानी मैट्रिक्स की लास्ट एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को कवर करेंगे. ऑलराइट, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स की ई ऑपरेशन, आई मीन टू से मैट्रिक्स की एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझा था एंड ऑल्सो डिस्कस एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं. सो इस क्लास को अटेंड करने से पहले आशा करता हूँ आपने लास्ट क्लास ज़रूर देखा होगा. ऑलराइट, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो क्लास ज़रूर देखें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. बेसिकली ये कंप्लीट चैप्टर यानी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपने अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना होगा. ऑलराइट, बिकॉज दिस कंप्लीट चैप्टर इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस. ऑलराइट, सो एक्सरसाइज 3.4 में आपको सिर्फ दो टाइप के ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेंगे. फर्स्ट है आपका 2x2 एंड नेक्स्ट होगा आपका 3x3 ऑर्डर का. ऑलराइट, सो नाउ आइए पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं. ऑलराइट, सो अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स आती है, ओके, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. सो आइए इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. इस क्वेश्चन में आपको 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है. एलिमेंट है इसके 2 1 1 1. ध्यान से समझिएगा, यही प्रोसेस आपने हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है. ओके, सो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, इस एलिमेंट को आपने 1 में कन्वर्ट करना है. ओके, कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन. और आप जानते हैं बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन. फर्स्ट है आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ERO. ऑलराइट, इसके लिए कंडीशन क्या होती है? A इज इक्वल टू IA. ओके, नेक्स्ट होता है आपका एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन एंड इस पर्टिकुलर केस में कंडीशन क्या होती है आपकी? A इज इक्वल टू AI. ऑलराइट, वेयर A क्या होता है आपका? गिवन मैट्रिक्स, जो आपके क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी होगी उस मैट्रिक्स को हम A मैट्रिक्स मानेंगे. ऑलराइट, एंड I क्या है आपका? I इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑलराइट, आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, या हम कह सकते हैं इस मैट्रिक्स को, यानी जो भी क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दिया है, ऑलराइट, उसमें आपने क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इस कंप्लीट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. ऑलराइट, एंड वही ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड के इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूज करना है. जैसे ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी. वही मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. यानी आपके क्वेश्चन में जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा. ऑलराइट, ये सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, इसलिए कह रहा हूँ आप वो क्लास जरूर देखें. ऑलराइट, नाउ आइए स्टेप को समझते हैं. अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो फर्स्ट हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को आपने 1 में कन्वर्ट करना है. ऑलराइट, विद द हेल्प ऑफ दीज टू ऑपरेशन. और दोनों में से कोई भी आप एक यूज करोगे. ये नहीं कि जब वन करे आपने रो ऑपरेशन यूज कर दिया, सेकंड आपने कॉलम ऑपरेशन यूज कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ये मेंशन करना है कि आप इस क्वेश्चन में कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी यूज कर दिया और उसी क्वेश्चन में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, आप दोनों में से एक ही ऑपरेशन को फॉलो करोगे लास्ट तक. ओके, देन जैसे ही आपने इस एलिमेंट को एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से 1 में कन्वर्ट कर दिया, देन आपने क्या करना है, इस एलिमेंट की हेल्प से, ऑलराइट, ये तो 1 हो गया ना. अब आपने क्या करना है, इस एलिमेंट की हेल्प से
इसके बिलो जितने भी एलिमेंट होंगे उसको जीरो में कन्वर्ट करना है। ओके, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है, देन इसके हेल्प से इस एलिमेंट को आपने 0 में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, सो आइए देख लेते हैं आप इस एलिमेंट को 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर आप रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं सो R1 चेंज विद व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी 2 का रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑलराइट, जब आप ये ऑपरेशन इस रो में यूज करेंगे तो ये एलिमेंट कैसा हो जाएगा 1। ऑलराइट, जैसे ही आपका एलिमेंट 1 हो गया देन सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, सेकंड क्या करना है, आपने R2 पर फोकस करना है, R2 के इस एलिमेंट पर फोकस करना है। तो क्या स्टेप बनेगा हमारा, R2 चेंज विद R2 माइनस R1। ऑलराइट, एट दैट टाइम R1 क्या होगा आपका 1। आशा कर रहा हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप सेम है, आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है। यहां पे तो ऑलरेडी 1 है। ओके, अगर नहीं है तो इस टाइप का ऑपरेशन यूज करके आपने उसको 1 में कन्वर्ट करना है। एंड नेक्स्ट, जैसे ही ये एलिमेंट 1 होता है, इस 1 के हेल्प से आपने इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। ओके, सो ऐसा करने से ये कंप्लीट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और यही प्रोसेस आपने 3x3 मैट्रिक्स में भी यूज करना है। ऑलराइट, सो आइए इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। सुनाओ, एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। ऑलराइट, बस आपने इसमें प्रोसेस एंड कैलकुलेशन पर फोकस करना है। ओके, सो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करोगे वो आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो हियर वी कैन यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, और उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, उसकी कंडीशन होती है A इज इक्वल टू IA। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। A क्या है आपका दिस मैट्रिक्स और I क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। ऑलराइट, नाउ हम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अपने मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना जो कि ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्या है आपका, इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना। ओके, सो आइए इसको 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। R2 चेंज विद R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, देन क्या मिलेगा मेरे को, फर्स्ट पे तो कोई चेंजेस नहीं है, R2 में चेंजेस है, this minus 2 times of this, here you will get 0, this minus minus plus and 2 times of this, so 3 plus 2 you will get 5 is equal to, यही ऑपरेशन आपने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूज करना है। ऑलराइट, तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 के एलिमेंट एज इट इज। R2 में क्या चेंज है, this minus 2 times of this, तो here you will get minus 2 and here you will get what 1। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या करना है आपने, इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, R2 चेंज विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म्स, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5 टाइम्स ऑफ R2। और ये रो ऑपरेशन जब आप यहां पे यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एट दैट टाइम R1 में वंस अगेन कोई चेंज नहीं है तो R1 के एलिमेंट एज इट इज, एंड R2 में जब 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, here you will get 0 and here you will get 1। ओके, एंड यही सेम प्रोसेस आपने राइट हैंड साइड में यूज करना है। R1 में नो चेंज एंड R2 में -2/5 एंड हेयर 1/5 एंड A as it is। ओके, नाउ दिस एलिमेंट कन्वर्ट इनटू 1, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
इस 1 के हेल्प से आपने इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, क्या करोगे आप, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो क्या स्टेप बनेगा, R1 चेंज विद R1 प्लस R2। ओके, ये ऑपरेशन जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, R2 में कोई चेंज नहीं, तो R2 के एलिमेंट एज इट इज। R1 में दिस प्लस दिस, हियर यू विल गेट 1, दिस प्लस दिस, हियर यू विल गेट 0। और यही ऑपरेशन आपने यहाँ पे यूज़ करना है। R2 में कोई चेंजेस नहीं है, -2/5, 1/5, ओके, एंड A एज इट इज। देन R1 में क्या चेंजेस है, दिस प्लस दिस, ऑल राइट, यानी 1 प्लस -2/5, ऑल राइट। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, 5 - 2/5, दैट इज 3/5, ऑल राइट। नाउ कम टू दिस एलिमेंट, दिस प्लस दिस, हियर यू विल गेट व्हाट, 1/5, ओके। नाउ फोकस ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, एंड उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चेंज हो गया है, ऑल राइट। सो जैसे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ऑल राइट, एंड इस कंप्लीट मैट्रिक्स को आप बी मान लीजिए एंड ए एज इट इज। सो इस कंडीशन में आप कह सकते हो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ऑल राइट। सो ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, ये बी मैट्रिक्स, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स से। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ऑल राइट। और आपने यही सिंपल प्रोसेस और सिंपल कैलकुलेशन हर एक मैट्रिक्स में यूज करनी है, ऑल राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। ऑल राइट, सेम प्रोसेस रहेंगे, आशा करता हूं आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑल राइट। एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ओके। एंड इस क्लास में सबसे ज़्यादा आपको होमवर्क मिलेंगे, आई थिंक, ओके। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एट दैट टाइम हम 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ऑल राइट। सो फर्स्ट स्टेप आपको मेंशन करना है कि आप यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो, ऑल राइट। सो हियर वी कैन यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ऑल राइट। एंड इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपने कंडीशन लिखनी है। इस कंडीशन में आपका मैट्रिक्स क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, आई मीन टू से ए इज इक्वल टू व्हाट, आई ए, ऑल राइट। सो 5th क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 2 1 7 4, ऑल राइट। एंड इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, 1 एंड ए एज इट इज, ऑल राइट। देन फर्स्ट स्टेप, इस एलिमेंट को आपने 1 में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हो, R1 चेंज विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म्स इनटू R1, ऑल राइट। ये ऑपरेशन यूज करने के बाद क्या मिलेगा आपको, R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो R2 के एलिमेंट एज इट इज, एंड हियर यू विल गेट 1 एंड 1/2। और यही ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड के इस मैट्रिक्स में यूज करना है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1/2, 0, एंड R2 में कोई चेंजेस नहीं है, ऑल राइट। दिस एलिमेंट कन्वर्ट इनटू 1, देन इसकी हेल्प से आपने इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे यहाँ पे, R2 चेंज विद R2 - 7 टाइम्स ऑफ दिस, ऑल राइट। नाउ ये ऑपरेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो R1 के एलिमेंट एज इट इज, एंड R2 के एलिमेंट क्या होंगे, दिस - 7 टाइम्स ऑफ दिस, तो हियर यू विल गेट 0, दिस यानी 4 - 7 टाइम्स ऑफ दिस, 7/2, सो हियर यू विल गेट 1/2, ऑल राइट। नाउ यही ऑपरेशन यहाँ पे आप यूज करिए,
R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 के एलिमेंट एज इट इज, R2 this minus 7 times of this, so here you will get minus 7 over 2 and here you will get what 1. okay, now next आपने क्या करना है, इस कंप्लीट एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है. कैसे कर सकते हो, R2 change with reciprocal of this, so here 2 times of R2. all right, क्या मिलेगा आपको, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R2 2 into this, here you will get 0, 2 into this, here you will get what 1. और यही ऑपरेशन आपने यहाँ पे यूज़ करना है, हम यहाँ पे मिस कर गए, here you will get 1, ओ सॉरी A. एंड यही ऑपरेशन जब आप इस मैट्रिक्स में यूज़ करोगे तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 के एलिमेंट एज इट इज, एंड here you will get -7 and 2. ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस एलिमेंट को आपने 0 में कन्वर्ट करना है. ऑल राइट, कैसे कर सकते हो, ध्यान से समझिएगा. R1 चेंज विद R1 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ R2. ओके, जब आप ये ऑपरेशन यहां पे यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नाउ जब आप ये ऑपरेशन इन दो मैट्रिक्स में यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से समझिएगा. R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो R2 के एलिमेंट एज इट इज, R1 में क्या चेंजेस हैं, R1 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट, तो 1 माइनस 0, here you will get 1, and this minus this, here you will get what 0. ऑल राइट, और यही ऑपरेशन जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सेम प्रोसेस. R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो R2 के एलिमेंट एज इट इज, R1 में क्या है, दिस माइनस हाफ टाइम्स ऑफ दिस, 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, 7/2, सो हेयर यू विल गेट व्हाट 4. ओके, नाउ कम टू दिस माइनस हाफ टाइम्स ऑफ दिस, तो हेयर यू विल गेट व्हाट 1 एंड इनटू A, एंड माइनस साइन आल्सो कम. ऑल राइट, यहाँ पे आप इसका हाफ करोगे तो और माइनस भी है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका. ओके, नाउ फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. दिस कंप्लीट मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑल राइट, सो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में जो भी मैट्रिक्स आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा, ऑल राइट, सो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ व्हाट A, and this is your required solution. I think you got my point. So fourth question and sixth question is what, your homework, and इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि आपसे ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ. ऑल राइट, अगर नहीं हुआ है तो आपकी कैलकुलेशन में कहीं गलती है. अगर आपको कैलकुलेशन के अलावा कहीं समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव अ सॉल्यूशन. ऑल राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एट दैट टाइम हम 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे. ऑल राइट, एंड बिफोर सॉल्विंग दिस 7th and 8th क्वेश्चन इज व्हाट, योर होमवर्क. हर एक क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, मतलब आपने बस माइनर चेंज करना है लेकिन प्रोसेस सबका सेम है. ओके, नाउ कम टू 9th क्वेश्चन. एट दैट टाइम हम इस क्वेश्चन को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे. ऑल राइट, एंड इस एलिमेंट्री ऑपरेशन की कंडीशन क्या होती है, A इज इक्वल टू व्हाट AI. ये आपको मेंशन करना जरूरी है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं. A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 2 10 7. ऑल राइट, A एज इट इज, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओके.
नाउ प्रोसेस सेम, इसको आपने 1 में कन्वर्ट करना है। आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे हम। ऑलराइट, देन क्या मिलेगा हमें, R2 में कोई चेंज नहीं है तो R2 के एलिमेंट एज इट इज। R1 में क्या चेंजेस है, 3 से डिवाइड करना है, सो हियर यू विल गेट 1 एंड हियर यू विल गेट 10/3 एंड यही ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड में यूज करना है। सो R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो R2 एलिमेंट एज इट इज एंड हियर यू विल गेट 1/3 एंड 0। ओके, और यहाँ पे हमने कर दी गलती, बिकॉज क्या यूज कर रहे हैं हम, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज किया है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, आशा करता हूं आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं वही एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने यूज करना है। यानी यहाँ पे एट दैट टाइम आपने कॉलम का यूज किया तो आपने सारे ऑपरेशन कॉलम में यूज करने हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 में कन्वर्ट करना है तो हम कॉलम 1 में ऑपरेशन यूज करेंगे। सो C1 चेंज विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम्स ऑफ C1। ऑलराइट, क्या मिलेगा मेरे को, हियर यू विल गेट 1 एंड हियर यू विल गेट 2/3 एंड कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी यूज करेंगे। हियर यू विल गेट 1/3 0 एंड C2 में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, आपने इस एलिमेंट की हेल्प से इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, R2 चेंज विद व्हाट, 10 टाइम्स ऑफ दिस एंड सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, सॉरी, C2 चेंज विद, ओके, सो C2 चेंज विद C2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ C1। ऑलराइट, जब आप ये ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, C1 में कोई चेंजेस नहीं है तो C1 एलिमेंट एज इट इज एंड हियर यू विल गेट व्हाट, 0 एंड हियर 7 माइनस 10 टाइम्स ऑफ यानी 20/3। ऑलराइट, सो हियर यू विल गेट व्हाट, 1/3। आशा कर रहा हूं आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ C1 में कोई चेंजेस नहीं है तो C1 के एलिमेंट एज इट इज एंड हेयर 0 माइनस 10 टाइम्स ऑफ C1। ओके, सो हेयर यू विल गेट माइनस 10/3। ऑल राइट, एंड दिस माइनस दिस तो हेयर यू विल गेट व्हाट, 1। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप, इसको 1 में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, C2 चेंज विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस 3 टाइम्स ऑफ C2। ऑल राइट, सो एट दैट टाइम C1 में कोई चेंजेस नहीं है, C1 के एलिमेंट एज इट इज एंड C2 इज व्हाट, 0 एंड 1, ए एज इट इज। यही ऑपरेशन आप यहाँ पे यूज करोगे तो क्या मिलेगा, C1 के एलिमेंट एज इट इज एंड हियर यू विल गेट व्हाट, -10 3। ओके, सो लास्ट स्टेप क्या है, आपने इसको 0 में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। सो C1 चेंज विद C1 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ C2। ऑल राइट, नाउ जब आप ये ऑपरेशन यहां पे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस माइनस 0 हियर यू विल गेट 1, दिस माइनस दिस यानी 2/3 टाइम्स ऑफ दिस, सो हियर यू विल गेट 0 एंड C2 में कोई चेंजेस नहीं है तो C2 एज इट इज। ऑल राइट, नाउ हेयर ध्यान से समझिएगा, C1 1/3 माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ दिस, तो पहले तो साइन चेंज करेंगे एंड हियर यू विल गेट 20/3। ऑल राइट, तो क्या मिलेगा आपको, 7।
ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका दिस -2/3 टाइम्स ऑफ दिस, सो हियर यू विल गेट व्हाट -2 एंड C2 में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, सो C2 के एलिमेंट एज इट इज। ऑल राइट, नाउ फोकस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। देन दिस मैट्रिक्स इज नोन व्हाट, इनवर्स ऑफ A। ऑल राइट, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आशा कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा 10th 11th। ओके, दिस इज योर व्हाट होमवर्क। सो यहां पे हम 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सो हियर वी कैन यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ऑल राइट, आप कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, बस क्वेश्चन में मेंशन ना हो। क्वेश्चन में अगर ये आए कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करना है तो आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही करना होगा, बट आज तक ऐसा आया नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। सो हम इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू व्हाट, IA। ओके, सो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देन फर्स्ट स्टेप व्हाट, इसको 0 में कन्वर्ट, फर्स्ट स्टेप इसको 1 में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। ओके, R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो R2 के एलिमेंट एज इट इज, एंड R1 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 1, एंड हियर यू गेट -1/2। R2 एज इट इज, एंड R1 में क्या चेंजेस होंगे 1/6 0 A। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या करना है आपने, इस एलिमेंट की हेल्प से इसको 0 में कन्वर्ट करना है। ऑल राइट, सो हियर वी कैन राइट R2 चेंज विद R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। ऑल राइट, देन क्या मिलेगा आपको, R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 के एलिमेंट एज इट इज, एंड हियर यू विल गेट दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0, दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, so here also you will get 0. all right, which is equal to R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 के एलिमेंट एज इट इज, एंड R2 में क्या चेंजेस हो जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, so here you will get 1/3 and here you will get 1. all right, and A as it is. all right, so here all elements are 0 in a second row. all right, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट है सेकेंड रो के वो क्या हो गए हैं 0 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो एट दिस कंडीशन, ऑल राइट, एट दिस कंडीशन इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्ट। ऑल राइट, आशा कर रहा हूं आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी। ऑल राइट, सो हियर वी कैन राइट A inverse does not exist. Okay, this is your required solution. I think you got my point. Now come to next question. So at that time 13 question is your homework. ओके, आइए 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एट दैट टाइम हियर वी कैन यूज
एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ओके। एंड इस ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए आई, ओके। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। सो फर्स्ट वर्क क्या होगा हमारा, इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना, तो विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन, नॉट अ रो ऑपरेशन, ऑल राइट। सो हियर C1 चेंज विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम्स ऑफ C1. So here you will get 1 and here you will get 2 and C2 में कोई चेंजेस नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, इस एलिमेंट को आपने 0 में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, सॉरी एट दैट टाइम इस एलिमेंट को आपने 0 में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस. सो हेयर वी कैन राइट C2 चेंज विद C2 माइनस व्हाट C1. ऑल राइट, क्या मिलेगा आपको, C1 में कोई चेंजेस नहीं है, C1 एलिमेंट एज इट इज. C2 में क्या है, दिस माइनस दिस, सो हेयर यू विल गेट 0, दिस माइनस दिस, तो हेयर यू विल गेट ऑल्सो 0. वाओ, जल्दी सॉल्व हो गया ये तो. सॉरी, ए एज इट इज, और यही ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स में यूज करेंगे. तो C1 में कोई चेंजेस नहीं है. एंड हेयर दिस माइनस दिस, तो हेयर यू विल गेट माइनस 1/2 एंड दिस माइनस दिस, तो हेयर ऑल्सो यू विल गेट -1. हाँ, यहाँ प्लस आएगा, ओके. C2 पहले आ रहा है. ऑल राइट, so now focus on this matrix. Here all element are 0 in a second row on a left hand side matrix. all right, so आप यहाँ पे कह सकते हैं inverse of this matrix does not exist. is that clear? so आप यहाँ पे लिख सकते हो A inverse does not exist. okay, this is your required solution. I think you got my point. So now 15 question is also your homework. Okay, because ये 3x3 की मैट्रिक्स है, सो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं. ऑल राइट, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा. सो ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को. सो आइए 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. Here we can apply elementary row operation. ओके, क्या कंडीशन होती है इसके लिए, आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा. A इज इक्वल टू व्हाट, IA, एंड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने मैट्रिक्स को पुट कर लेते हैं. ओके, प्रोसेस आपका सेम रहेगा. सबसे पहले आपको इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है, जो कि ऑलरेडी है. देन इसके हेल्प से इस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, यानी इन दोनों एलिमेंट को आपने 0 में कन्वर्ट करना है. तो आप यहाँ पे एक साथ 2 ऑपरेशन का यूज कर सकते हो. ऑल राइट, सो R2 में क्या चेंज करेंगे हम, R2 चेंज विद व्हाट, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1. ऑल राइट, एंड R3 में क्या चेंजेस होंगे, R3 चेंजेस विद R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1. ओके, देन ध्यान से समझिएगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो R1 के एलिमेंट एज इट इज. R2 में क्या है, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से समझिएगा. Here you will get 0, here you will get 9, here you will get what, -11. okay, R3 में क्या चेंजेस है, this minus 2 times of this, तो here you will get what, 0,
here you will get -1, yes, and here 2 times of this +4. ओके, देन यही ऑपरेशन आपने यहां पे यूज करना है. सो R1 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 के एलिमेंट एज इट इज. R2 में क्या चेंजेस है, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो हियर यू विल गेट 3 1 0. R3 में क्या चेंजेस है, दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, तो हियर यू विल गेट -2, here you will get 0 and here you will get 1. ओके, नाउ अब आपने क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है. ऑल राइट, कैसे कर सकते हो आप, R2 चेंज विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो 9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/9 टाइम्स ऑफ व्हाट R2. ओके, ये ऑपरेशन यहां पे यूज करोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले हम यहां पे A लिख देते हैं, मिस कर जा रहा हूं बार बार, मतलब समटाइम. देन R1 एंड R3 में कोई चेंजेस नहीं है तो R1 एंड R3 के एलिमेंट एज इट इज लिख लेते हैं पहले हम. ओके, R2 में क्या चेंजेस है, 1/9 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 into this, here you will get 1, and this multiply by this, so here you will get what, -11/9. okay, now राइट हैंड साइड में ऑपरेशन यूज करते हैं ये वाला. R1 एंड R3 में कोई चेंजेस नहीं है तो वो एज इट इज. ओके, ए पहले ही लिख लेते हैं कहीं बाद में भूल जाऊं. देन R2 में क्या चेंजेस है, 1/9 से मल्टीप्लाई करना है, तो हेयर यू विल गेट 1/3, हेयर यू विल गेट 1/9 एंड हेयर यू विल गेट 0. ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपने, इस एलिमेंट की हेल्प से इसको एंड इसको 0 में कन्वर्ट करना है. तो वंस अगेन हम एक साथ दो ऑपरेशन का यूज करेंगे. R1 चेंज विद व्हाट, R1 -3 टाइम्स ऑफ R2 and R3 change with R3 plus R1. okay, sorry R2. all right, now क्या मिलेगा मेरे को, R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो R2 के एलिमेंट एज इट इज. R1 में क्या चेंजेस है, दिस -3 टाइम्स ऑफ दिस. all right, so 1 - 0, here you will get 1, this minus this, here you will get 0, and -2 plus 11/3, क्या मिलेगा आपको 5/3. ओके, सो here 5/3. नाउ कम टू R3. R3 में क्या चेंजेस है, दिस प्लस दिस, तो 0 + 0 दिस 0, दिस प्लस दिस, here you will get 0 and 4 - 11/9, so 25/9. okay, so here you will get 25/9. all right, so राइट हैंड साइड में यही ऑपरेशन यूज करेंगे. सो वंस अगेन R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो R2 के एलिमेंट एज इट इज. ओके, नाउ R1 में देखते हैं अब, दिस -3 टाइम्स ऑफ दिस, सो हियर यू विल गेट 0. ओके, हियर यू विल गेट -1/3, here you will get 0. now come to R3, this plus this, so this plus this, what you will get -5/3. okay, here you will get 1/9 and 1. okay, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने कैलकुलेशन की है.
ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इस एलिमेंट को आपने 1 में कन्वर्ट करना है। ओके, कैसे कर सकते हैं, R3 चेंज विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म्स। 25/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 9/25 टाइम्स ऑफ R3। ऑलराइट, देन R2 एंड R3 में कोई चेंजेस नहीं है तो एज इट इज। देन here you will get 0 0 and 1। ओके, सेम ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स में यूज करेंगे। नाइन बाय 25 into this, so here you will get 3/5 with negative sign। ओके, नाउ 9 से 9 कैंसिल आउट, तो here you will get 1/25 and here you will get 9/25। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपने, इस एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों को 0 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, R1 चेंज विद R1 माइनस 5/3 टाइम्स ऑफ R3 एंड R2 चेंज विद R2 प्लस 11/9 टाइम्स ऑफ व्हाट, R3। ऑलराइट, जब आप ये ऑपरेशन यहां पे यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, R3 में कोई चेंजेस नहीं है तो R3 के एलिमेंट एज इट इज। R1 में क्या चेंजेस है, दिस माइनस 5/3 टाइम्स ऑफ दिस। ऑलराइट, सो हियर यू विल गेट 1, हियर यू विल गेट 0 एंड हियर यू विल गेट वंस अगेन 0। नाउ कम टू R2 एलिमेंट, R2 में क्या है, दिस प्लस 11/9 टाइम्स ऑफ दिस। So here you will get 0 1 and here you will get 0। ओके, नाउ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। R3 में कोई चेंजेस नहीं है तो R3 के एलिमेंट एज इट इज। ओके, देन R1 में क्या चेंजेस है, R1 माइनस 5/3 टाइम्स ऑफ R3, सो हियर यू विल गेट व्हाट, 1। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, -1/3 माइनस 1/25 मल्टीप्लाई बाय 5/3। आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -1/3 कॉमन ले लेते हैं। ओके, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 1 प्लस 1/5। ओके, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, 6, तो हेयर यू विल गेट -2/5। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या मिला आपको, -2/5। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ आइए तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ कम टू नेक्स्ट एलिमेंट, दिस माइनस 5/3 टाइम्स ऑफ दिस। ऑलराइट, तो क्या मिलेगा आपको हेयर, -3/5। ऑलराइट, नाउ कम टू R2 एलिमेंट। R2 एलिमेंट में क्या करना है, दिस प्लस 11/9 टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट। आइए कर लेते हैं इसको भी, 1/3 माइनस 3/5 इंटू 11/9। ओके, सो वंस अगेन 1/3 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/3 कॉमन ले लिया आपने, सो हेयर यू विल गेट 1 माइनस 11/5। ओके, सो इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, -6/3 मल्टीप्लाई बाय 5।
so minus 2 by 5. Here you will get minus 2 over 5. All right. Now come to next element, 1 over 9 plus 11 over 9 times of what, 1 over 25. Once again at that time आप 1/9 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 11 ओवर 25. ऑल राइट, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको 11 36 और 9 चौक 36, तो 4 over 25. ओके, सो हियर यू विल गेट 4 over 25. नाउ कम टू नेक्स्ट एलिमेंट, दिस प्लस 11 over 9 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 0 प्लस 11 over 9 टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट. सो 9 से 9 कैंसिल आउट, तो हियर यू विल गेट व्हाट 11 over 25. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. सो नाउ फोकस ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ये मैट्रिक्स आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है. ऑल राइट, देन एट दैट टाइम दिस मैट्रिक्स इज नोन व्हाट, इनवर्स ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स का इनवर्स है ये, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, आशा करता हूं इसका सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 इज योर होमवर्क. ऑल राइट, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, यानी किस कंडीशन में मैट्रिक्स ए एंड बी एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे. ऑल राइट, सो ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस वन इज योर होमवर्क. ऑल राइट, एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें. ऑल राइट, सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है, और हम कह सकते हैं यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है. ऑल राइट, सो आशा करता हूँ इस क्लास में समझाए गए सारे सोल्यूशन आपको समझ आ गए होंगे. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव अ नाइस डे.